चाचा जी आप मुझे बताइए कि सिरसागढ़ की रियासत किसकी है। मुझे तो संदेह हो रहा है कि वो तो रियासत अपनी ही है। अगर ऐसा है तो कूच का मुझे तुरंत हुक्म दीजिए। बेटा सिरसागढ़ की रियासत किसकी है ये तुम जानकारी करना चाहते हो तो सुनो बेटा, सिरसागढ़ की रियासत है मलखान की। सिरसागढ़ की रियासत सिरसागढ़ की रियासत है मलखान की। कर रहा राज वो वीर बलवान है। क्या किसी ने तुमको और बहका दिया? वीर भारत तुम्हारा किधर बेटा पारस सिंह, क्या किसी ने तुमको बहका दिया? बहकावे में आ गए कि सिरसागढ़ की रियासत किसकी है? अपनी है ये नहीं, सिरसागढ़ की रियासत मलखान की है बेटा, मलखान की। मालूम हो गया तरीके से बताओगे नहीं, और अगर सच नहीं बताया तो सोच लीजिए दरबार में आज क्या हो जाएगा। बेटा जिद नहीं किया करते हैं, हम तुमसे झूठ नहीं बोल रहे हैं बेटा। सिरसागढ़ की रियासत उस मलखान की है, अपनी नहीं है। हाँ बेटा बताओ। और कर बताओ कि सच न अहिवाल को आज दरबार में ये होगा भारी सुतम। काट कर सर चरण में और मैं धरूं आपके और इन्हीं श्री चरणों की। सोच लीजिए अगर ये बात सही से नहीं बताया तो काट करके सर आपके चरण में रखूंगा। 1 2 बेटा ये क्या करने जा रहे हो? तुम आत्महत्या कर लोगे? जी हाँ। नहीं बेटा पारस, मैं तुमसे झूठ बोल रहा था। सिरसागढ़ की रियासत उस मलखान की नहीं है, सिरसागढ़ की रियासत अपनी है। बेटा उस समय की कहानी है, तुम नादान थे, तुम्हारे पिताजी का देहांत हो चुका था। उसके बाद में ये मोहब्बे के आधा उधर मलखान अपने सिरसागढ़ पे चढ़ाई किए। बेटा उस समय मेरे पास फौज भी कम थी, तुम नादान थे, तुम्हारा बड़ा भाई ताहर सिंह भी नादान था, फौज की कमजोरी थी। ये लोग चढ़ाई करके अपना सिरसागढ़ कब्जा कर लिया। बेटा देखा दिल्ली भी अपनी कब्जा कर लेंगे, इसलिए उरईगढ़ से जो माहिल बादशाह है उसको बुलवा करके हमने समझौता कर लिया, सिरसागढ़ की रियासत मलखान को दे दिया और अपनी दिल्ली बचा लिया। बेटा अगर पूछते हो तो वाकई में ये सिरसागढ़ की राजधानी अपनी है बेटा, अपनी है। अरे चाचा जी अगर ये सिरसागढ़ की राजधानी अपनी है तो अपनी होके रहेगी। और सोच लीजिए मैंने अपने दिल में क्या प्रतिज्ञा ठान लिया है। क्या बात है चाचा जी, और आज मलखान से ये मेरा होगा समर। आज और मेरा होगा समर। दर्द में तू मिला सिरसागढ़ का किला। आज रण में हनु वीर मलखान को और खाक में सिरसा। आज्ञा दीजिए सैनिकों को घेर ले सिरसागढ़ को चारों तरफ से। अब मलखान को जिंदा छोड़ना ठीक नहीं है। ठीक है बेटा, अगर तुम्हारे दिल में तमन्ना है
शीर्षागढ़ कब्जा करने के लिए। तो मेरा भी आदेश है बेटा, अपने यहाँ की फौज सजा लो और चलो शीर्षागढ़ की तरफ और किला तोड़ दो। द्वारपाल, जाओ दिल्ली की 7 लाख दल तैयार करो। हाँ, और शीर्षागढ़ को चारों तरफ से घेर लिया जाए। चलो। और उरई पर ठीक है, अपने यहाँ हाल चाल सुनाओ। हमारे यहाँ का हाल चाल बहुत अच्छा चल रहा है। हे भानोई, हाँ। अब आवत रहे ना आज, तो तोहरे पिछवाड़वा दोनों बरगदों ठसवा है, ठसवा मोटका चला का है, तोहरे पिछवाड़वा को दिया। पिछवाड़वा? हाँ। अरे महल के पीछे बोलो। वाह 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 वाह। तो वैठा छोड़ ठाक ठाक छोड़ ठाक। क्या गोलों की आवाज सुन रहे थे? हाँ। उरई पर मेरा बेटा पारस, अभी तक उसको मालूम नहीं था कि शीर्षागढ़ अपना है। हाँ। उसको ये राज मालूम हो गया, जिद करने लग गया कि शीर्षागढ़ अपना कब्जा करेंगे। इसलिए फौज वालों को आदेश दे दिया गया है कि अपनी अपनी तोपें सही कर लो और चलो शीर्षागढ़ की तरफ। तो बहुत बढ़िया की हो बहनोई। अब न बदला ले लेबो तो कब ले लेबो, कब लड़का जवान हो गए, फौज 9-9 लाख हो गए। अब तो हम हूँ कहो बढ़िया मौका पाई गए, बहुत अच्छे मौके पे आ गए। लेकिन उरई पर एक बात का मुझे बहुत बड़ा संदेह हो रहा है। ये राज मेरे बेटे को नहीं मालूम था। हाँ। कि शीर्षागढ़ की राजधानी अपनी है। हाँ। लेकिन बेटा पारस को किसने बता दिया? अब तू बताए हो या उनके बताइए? हम नहीं बताए हैं उरई पर। हमने तुम्हारे अलावा कोई जानता नहीं रहा। और या तो तुम जानते थे या मैं जानता था, तीसरा कोई जानता भी नहीं था। हम वहीं चले आए थे। तो बेटे से किसने बता दिया? तुम तो अभी आ रहे हो। हम वहीं चले आए थे। द्वारपाल, ये राज कैसे बेटे को मालूम हो गया? खाली 2 ही आदमी को मालूम था। महाराज, ना आप बताए हो ना तू बताए हो। हाँ, ना आप महाराज बताए हो ना ये महाराज बताई, तब आखिर बिच्चे में यहाँ कौन सार बताईस? अरे कहूँ बहनिन के मुँह से निकल का हुई। अच्छा कोई बात नहीं, उरई बात रहे हकीकत तो हकीकत है। हाँ, तो देर को लेकिन अब आ गए हो तो अब हमारा मदद करो और हम शीर्षागढ़ पे चढ़ाई करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, अब जीत कर देरी आओ चलो। बड़ा गजब होगा। लागत है शीर्षागढ़ में कोनो चढ़ाई की हिस्स। हाँ, तू नहीं जानता। अब हमें क्या पता कि क्या है चढ़ाई की। किला उला धरे तूरे बहाए देते। चलो चलो रानी साहब से बताओ। चलो जल्दी जाओ जाओ।
अरे दासी द्वारपाल, तुम लोग इतना घबराए हुए क्यों हो? अरे रानी जी बड़ा गजब हो गया। क्या हो गया? शीशागढ़ का किला कोई दुश्मन तोड़ लिया। पहला क्या किला किसी ने शीर्षागढ़ पे चढ़ाई करके शीर्षागढ़ का पहला किला तोड़ दिया है? पहला किला टूट गया। द्वारपाल, बड़ा गजब होगा। तब तो तुम लोग का काफी नुकसान हुआ होगा। काफी नुकसान नहीं भा, गमगमाहट किला तोड़त है और वही किला पे यहाँ हम अपन नहाए एक तो चड्ढी पसारी आए नहा। ठीक है, तुम लोग घबराओ नहीं। जो तुम लोग को नुकसान हुआ है वो तुम लोग को मिल जाएगा, लेकिन इधर से जाते वक्त कचहरी में मलखान बैठे होंगे, जाकर बोल दो कि तुम्हारी माँ ने महल में फौरन बुलाया है। हमका सवेरे ले दियो। ठीक है, जाइए। महाराज बड़ा गजब होगा। लेकिन दासी द्वारपाल, हाय रे। ये बताओ कि तुम लोग इतना घबराए क्यों हो और तुम्हारा चेहरा एकदम से घबराया हुआ है, क्या बात है, क्या कारण है? हाय रे दादा, पता नहीं कि शीर्षागढ़ में घेर आपकी माँ ने आपको महल में बुलाया है। क्या हमारी माँ ने हमें महल में बुलाया है? हाँ। ठीक है दासी द्वारपाल, तुम लोग चलो और मैं शिवाग राजमहल में चल रहा हूँ। यही चलो साहब, तुम लोग हमारे हैं, चलो। चलकर देखना चाहिए क्या कारण है किसी ने माँ ने आज मुझे कचहरी से फौरन अपने महल में बुलाई है। चलकर देखना चाहिए क्या कारण है किस लिए बुलाई है। चल रहा हूँ। और पल तो कोशिश करो और तुम कर नहीं पाओ। जो माँ ने अब कचहरी से मुझे अपने महल में बुलाई है। माँ, आज का चेहरा एकदम मुरझाया हुआ है। माँ सुनो हमारी बात। और कौन सी आपदा और मैया सर पर पड़ी, कौन सी आपदा और सर पर आ पड़ी, किसने बदी आंखों से बरसात है। दर हकीकत बताओ, आज छुपाओ नहीं और बोलो क्या है। क्या बात है जो आज मुझे फौरन कचहरी से अपने महल बुलाई हो और आपका चेहरा एकदम से उदास है, क्या कारण, किसने बुलाई हो? बेटा मलखान, माँ मैं तुम्हारी कचहरी से अपने पास किस लिए बुलाई हूँ? बताइए क्या बात है माँ? सुनिए मेरी बात। बोलिए। और तुम्हें बुलाई हूँ इसलिए, और ये बेटा मलखान तुम्हें बुलाई हूँ इसलिए, और ये बेटा मलखान और सिर से घर पे चढ़ आया और सतवेद चौहान।
पृथ्वीराज ने सिरसागढ़ के ऊपर चढ़ाई करके सिरसागढ़ का पहला किला तोड़ दिया है और जितनी सेना थी सिरसागढ़ के अंदर सबको मारकर घायल कर दिया है। क्या कहा माँ? पृथ्वीराज ने हमारे सिरसागढ़ पर चढ़ाई करके और हमारा सिरसागढ़ का पहला किला तोड़ दिया और जितने जवान थे उनको मारकर घायल कर दिया है। हाँ बेटा। हराम ज्यादा पृथ्वीराज को यह मालूम है मौत कि इस समय भैया उदल मुहबे के अंदर नहीं है। वो मुहबा छोड़कर जाकर कन्नौज में भैया लाखन के अपना रिजगिरी में गुजारा कर रहे हैं और घर सिरसागढ़ में मलखान अकेला है, इसीलिए हमारे सिरसागढ़ पर चढ़ाई किया है। ठीक है, अगर आपकी ही राय है तो मैं इस वक्त जा रहा हूँ और पृथ्वीराज का सर काट कर लाकर आपके चरणों में रखूंगा। ठीक है बेटा, ऐसा ही होना चाहिए। ठीक है माँ, आप चिंता मत करिए, मैं शिवर क्षेत्र में जा रहा हूँ। ठीक है बेटा, खुश रहो लाल। किला तोड़ दिया गया। हाँ, किला तोड़े। माइक में बोलो। रण क्षेत्र में मलखान नक्कारे की धुन सुनकर कभी नहीं आया। बेटा ऐसा नहीं है, मलखान भी कोई माई का लाल है, वो अवश्य मरुभूमि में आएगा। लेकिन चाचा जी, हाँ 7 लाख दल लेकर हमने सिरसा तो घेर लिया। ठीक किया। लेकिन मलखान अकेला आ रहा है रण क्षेत्र में, तो मेरी भी प्रतिज्ञा है मलखान से मेरा अकेला समर होगा। अकेले समर करोगे? और क्या। ठीक है बेटा, मैं चल रहा हूँ, तंबू में ठहर रहा हूँ और तुम जाओ समरभूमि में और तुम्हारी अवश्य विजय होगी। जाइए पिताजी आप। द्वारपाल, साले कहाँ मर जाते, तुम रण क्षेत्र में आए हो। ये का हुआ था, ये रहा तंबुई में। अरे पीछे रह जाते हो, मार डाले जाओगे तुम। ना ना, हम आगे आगे रहा। देखो ऐसा है हाँ, कि रण क्षेत्र में आने के बाद में जंग के ललकार सुनकर मलखान सिरसा के महलों में छुपा हुआ है। वो लागा, वो हमें जान पाई सो डराएगा। तुमसे डर गया? हाँ, हमसे तो बड़े बड़े मनी डराए जाते हैं। साले तुम किस खेत के मूली हो? हम हो अपने घर के गुंडा हैं। घर के गुंडा हो? हाँ। ठीक है, आज दिखाओ हम अपना यहाँ पे। बहुत मनई मार आ रहे, बहुत मनई मार आ रहे। ठीक है द्वारपाल, हाँ, सारी हेकड़ी आज रण क्षेत्र में दिखाओ अपनी। तुम आओ। क्या नाम किसके लाल और कैसे हमारे सिरसागढ़ पर चढ़ाई किया है? और सुन हमारी बात, सिरसागढ़ पर चढ़ाई है किसने आज करी? चढ़ाई है किसने आज करी और किसने घर का वो आज महपाल है। सामने रूबरू हमारे किसके लाल और कैसे हमारे सिरसागढ़ पर चढ़ाई कर दिया? तुम हमारा परिचय लेना चाहते हो और नाम पारस मेरा दिल्ली का शेर में है। और नाम पारस मेरा दिल्ली का शेर में है। लो सुनो दर हकीकत सुनाता हूँ मैं, राज तू कर रहा और मार मुल्क को
तुम्हारा शीर्षागर पर चढ़ाई किया है तारासिंह। हाँ तो शीर्षागर तुम्हारे बाप का, लेकिन अगर शीर्षागर के अंदर पैर रखा हराम जाति तुम्हारा पैर काट दूंगा। अभी पता चला किसकी मौत किसके हाथ लिखी है। तारासिंह सुन हमारी बात। और कहते माता ना हर जन्मी, और कहते पाप रहे पलवान। कौन सूरमा है दुनिया में जो मलखा पर करेगा। सावन सगवा खब खायो है खाता किया अधिकार। कलियन पाहित के कलियन ना गैला सहलनकार। नहीं करता करी एक न मारब मारब हार कर सरदार। फिर सुहागनी एक न मिली है ना मनिहार गाँव का जोर। कई दिन ब्याह भवा पलवा के कोई दिल्ली का बीच मढ़ार। उस बांध का पृथ्वीराज का पकड़ तलाई रनियत माँ पे कन्या दामलीन करवाए। बिंद बता के हर सिर पे बेटी बुलाई बुलाए। चिड़ी ललाई नीम सार मावई सागर का बीच मझोर। मारा क्या बातों खबरी पर साथी मर गए उनकाए। आगे भारत जाए न कोई हो तुम आजा रब जान से बार। बड़ा मर्दाई हम चाहत है, अरे भारत सुन लो खाने लगा। तारासिंह वो पुरानी बात भूल गए कि ब्रह्मा भाई की शादी तुम्हारी बहन पलवा के साथ जबरदस्ती हमने करवाया था। और ये प्यार हमारा तुम्हारा सामना नीम सारण में हुआ था। हराम ज्यादा 1.25 घंटे तक मूर्छा खाते होश नहीं आता। वही मलखान आज फिर तुम्हारे सामने खड़ा है हराम जादे। अरे कमीने मलखान, याद है सारी बातें, लेकिन ये सोच लो उस दिन का बदला आज तुमसे गिन गिन के चुकाऊंगा। हराम जादे भी पता चल जाएगा कौन पतला चुकाता है। अरे बकबक क्यों कर रहा है? आजा मैदान में। तैयार हो जाओ। रुक जाओ। हम काहे खर्ती ना आए नहीं। हम तो का मार आ रही खर्ती ना आए। ऐसी तैसी करो हराम जादे। ज्यादा उल्टी ना बतलायो, नहीं काट डारब तुका यही से। हाँ तुका हम 90 मारे डारी थे, उनके लड़क मौके नहीं आई।
सूर्यास्त, वरना तुम्हारी औकात यही देख लेता। हरामजादे, सूरज हो गया है। सूर्य अस्त होने के बाद छत्री अपना हथियार कभी जी ऊपर उठाते नहीं है। अगर सूर्य अस्त हो गया है तो सूर्य उदय भी होगा, और तुझे कल का सूरज देखने को नसीब भी नहीं होता। ये तो कल का वक्त बताया है मलखान, लेकिन ये याद कर लो कि सूर्य भगवान ने आज तुमको बचा लिया। बचा लिया हरामजादे, तुम्हें भी भगवान नहीं आज जिंदा बचकर जाता नहीं। चाल सुबह होगा तब देखा जाएगा। ठीक है मलखान, कल पूरी तैयारी और दल बल के साथ आना। क्या हुआ? समरभूमि का क्या समाचार है? समरभूमि में बहुत अच्छा, अभी बहुत लड़ाई हुई हैं? हाँ, लड़ाई चालू है। मेरा बेटा कहाँ है? आइए। बेटा कहो बेटा, समरभूमि का क्या समाचार है? चाचा जी, आज पहले दिन का मोर्चा था, लेकिन आज का रण क्षेत्र में समर मलखान से बराबरी का हुआ। न तो मलखान पराजित हुआ और न यह पारस। बेटा लेकिन चाचा जी, हाँ, कल का दिन मलखान जिंदा बच नहीं पाएगा। बेटा सूर्यास्त हो गया था, उसके बाद में तुमने जंग नहीं किया, बहुत अच्छी बात किया। बेटा एक बात बताना मैं भूल गया था। वो कौन सी बात? बेटा एक बात तुम्हें ध्यान रखना है कि सूर्यास्त के बाद में तुम्हें किसी भूप से जंग नहीं करना है। लेकिन चाचा जी ऐसा क्यों? ऐसा ये है कि बेटा जब सूर्य उदय होता है और जब तक सूर्य अस्त नहीं होता है, बैठता नहीं है, इसके बीच में तुम्हारी ये शरीर कंकड़ पत्थर जैसी रहती है। हाँ चाचा जी, ये तो मैं भी जानता हूँ। और जब सूर्य अस्त हो जाता है, उसके बाद में रात्रि में तुम्हारी शरीर मोम जैसी हो जाती है। इसलिए बेटा समरभूमि में याद रखना, सूर्य अस्त के बाद में किसी भूप से जंग चाचा नहीं जी, करना। मैं सूर्यास्त के बाद युद्ध नहीं करूंगा, लेकिन ये पीछे आपके कौन खड़ा है? कौन? चुप के कौन कौन सी बातें सुन रहे हैं? बताओ। बुरी बात? अरे तुम्हें बोलना चाहिए, हम बेटे से बात कर रहे थे। अरे हमान पिछोरवा खड़ा हो गया कि दूसरे बतवात हो, तीसरे कौन काम? क्या सुने हो? यहाँ सुने कि सूर्यास्त के बाद जंग न की हो। सुन लिया? हाँ, उरे बात कहे हम कोनो चोरी रहा। नहीं तुम